हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गीतांजलि और इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इंडिगो एयरलाइन का इंटरव्यू का, जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपना फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया इंडिगो एयरलाइन का। एज़ आपको पता ही है कि आजकल जो है इंटरव्यू चले जा रहे हैं बिल्कुल इंडिगो एयरलाइन के। आज हर दो दिन में वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। और तो इसमें मैंने भी इंटरव्यू अपना फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया है। इतना टाइम हो गया था, 1.5 ईयर के बाद वैकेंसी निकली, तो उसके बाद से ये मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था। और तो मैंने इसको अटेंड किया। 18 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था दिल्ली गुड़गांव में। वहाँ पे जो हम यहाँ पे उसके पहले दिन हम यहाँ से गए, मैं अपने सिटी से गई, यहाँ पे बस से गई। वहाँ पे मैं पहुँची, मॉर्निंग में पहुँची थी 5 बजे, ठीक है। 5 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे तो वहाँ से मेरे जो कोई रिलेटिव रहते हैं, मैं वहीं से जो है ग्रूम हूँ, अपना मेकअप वगैरह करके अपना पूरा प्रिपेयर होके गई थी वहीं से। वहाँ पे से मैंने कैब बुक करी एंड देन मैं 6:30 बजे मैं निकल गई थी घर से और 7 बजे तक मैं होटल में पहुँच गई। जब मैं 7 बजे तक मैं पहुँच गई थी वहाँ, तो मैं गई अंदर। वहाँ पे कुछ 2-3 लड़कियाँ थी, केवल उतनी गर्ल्स थी वहाँ पे। मैंने वहाँ रिसेप्शन में पूछा कि मतलब यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वगैरह, उन्होंने बोला वहाँ पे वेट करने को। देन मैंने वहाँ पे वेट किया। फिर जो है मैं तो वहाँ पे से गर्ल्स आती जा रही थी, तो 7:30 तक बहुत सारा जो है क्राउड हो गया था वहाँ पे। हम जो है ग्राउंड फ्लोर पे वेट कर रहे थे, उन्होंने बट इंटरव्यू था 4th फ्लोर पे। तो उन्होंने बोला कि अभी इंटरव्यू अभी इंडिगो का यहाँ पे कोई है नहीं, तो आप तब तक यहाँ पे वेट करो, जैसे कोई आते तो फिर आप ऊपर जा सकते हो। तो उसके बाद हम लोग सब डिस्कस करने पर थे। यहाँ पे मतलब कुछ लड़कियाँ थी, एक जो गर्ल थी वो मणिपुर से थी। बेसिकली वो दिल्ली में रहती थी बट वो मणिपुर से थी। उसको हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता था, मतलब नॉर्मल आता था। तो इंटरव्यूअर ने उससे वही क्वेश्चन पूछा कि आप हिंदी में अपने बारे में बताइए, क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी इज़ मैंडेटरी, दैट्स वाई। सो उसके बाद वहाँ पे जो लड़कियाँ थी बहुत प्रिटी थी, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ थी। मैंने उनका जो है अटायर भी बहुत सुंदर लग रहा था। लाइक हम ऊपर से शर्ट वगैरह, मैंने तो नॉर्मल पहना था, बट बाकी लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा ऊपर से पहना था। जो बॉटम था, टॉप था जो, वो काफ़ी अच्छा पहना था। उसके बाद जो है 8 बजने वाला था, वहाँ पे एक मैम आई। देन उन्होंने इंडिगो का कुछ डाला हुआ था, शायद हम लोग समझ गए थे कि यहाँ कोई आ गया है इंडिगो से। तो फिर देन उसके बाद हम 4th फ्लोर पे गए। वहाँ पे 2 मैम थी। एक मैम ने हमसे बोला कि वहाँ पे वेट करें हॉल में। वहाँ पे हम सब लोग वहीं पे गए। मैं जो है फर्स्ट रो थी, जो पहले से ही वहाँ पे लड़कियाँ पहले से ही बैठी हुई थी। हम 2-3 लड़कियां हम वहाँ पे सेकंड वाली रो पे जाके बैठ गए। उसके बाद एक मैम आई, उन्होंने हमें अच्छे से बताया कि आप घबराइए मत एंड ऑल द बेस्ट बोला सबको। एंड बोला कि आप ऐसी सात लड़कियां करके इस रूम में आते जाओ। तो उन्होंने 7 लड़कियों को खड़ा किया एंड जो पीछे की रो थी उनको आगे शिफ्ट कर दिया। देन हम आगे शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने एक रो गई। उसके बाद से थोड़ी देर बाद वह उन्होंने बोला अगला रो जाए। मैं जल्दी चली गई थी, तो मैं तो सेकंड रो पे ही बैठी थी, तो मेरा नंबर जल्दी आ गया था। 8 बजे से यही 8:30 बजे आ गया था मेरा। हम जो है वहाँ पे रूम के आगे बैठे, मतलब रूम के आगे खड़े थे। वहाँ हॉल से निकले हम। फिर जहाँ अंदर इंटरव्यू चल रहा था, तो हम बाहर से लाइन पे खड़े हुए। तो फिर वहाँ पे से वो ग्रुप बाहर निकला। उन्होंने बहुत देर तक मैम उनसे क्वेश्चन कर रही थी, सुनाई दे रहा था। मैम ये पूछ रही थी कि आप क्यों बनना चाह रहे हो कैबिन क्रू वगैरह वगैरह, मतलब बेसिक क्वेश्चन को जो है आई थिंक कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। तो फर्स्ट राउंड जो था यही था कि इसमें वो हमारी इंट्रोडक्शन वो कर रही थी और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी। देन हम तब तक बाहर से खड़े थे। देन वो लोग आए, सबके सब बाहर आए। फिर उनमें से जो गर्ल्स बातें करने लगी कि हम में से केवल एक ही लड़की सेलेक्ट हुई, जिसमें से जो एक लड़की थी वो थी जेट एयरवेज़ की, जो थी वो एक्स क्रू थी। तो केवल उन लड़कियों में से केवल उसको सेलेक्ट किया। फिर उस दूसरी मैम थी वहाँ पे, उन्होंने उस लड़की को बोल दिया वहाँ हॉल में वापस भेज दिया, वहाँ वेट करो। बाकी लड़कियों को बोला कि आप जा सकती हैं, उनको वहीं से वो उनको भेज दिया।
एंड फिर हमें अंदर बुलाया, हम अंदर बैठे, सीट वहाँ पे लगी थी, चेयर लगी थी, हम वहाँ पे बैठे के करके देन मैम ने हमसे रिज्यूम मांगा हमारा, एंड हमने सब अपना रिज्यूम कलेक्ट करके मैम को दिया। फिर मैम ने जो है फर्स्ट एक गर्ल थी वहाँ पे, उससे पूछा, उससे रिज्यूम पूछा, आपका नेम पूछा, एंड उससे पूछा कि वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। उसने बताया, उसने अच्छा जवाब दिया था, ठीक है। उसके बाद से एक लड़की थी कि वो थी कतर एयरवेज़ की जो थी कैबिन क्रू थी, एक्स कैबिन क्रू। सो बिकॉज ऑफ सम रीज़न शी हैज़ लेफ्ट द जॉब, एंड वो फिर दुबई छोड़ के इंडिया में आ गई थी, शायद उसकी मैरिज की वजह से। वो तो अब वो इंडिया में ही जॉब ढूंढ रही थी, इस वजह से वो वहाँ आई थी। देन मैम ने उससे पूछा, वैशाली, मतलब उसका नाम था वैशाली आई थिंक, या तो मैम ने उससे बोला कि ठीक है, मैं आपसे अभी बाद में बात करती हूँ। तो उसका रिज्यूम सबसे नीचे कर दिया और बाकी सबसे यही पूछा नॉर्मल क्वेश्चन कि मतलब उसके बाद से दूसरी लड़की से पूछा कि व्हाट्स वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। उसने भी अच्छा जवाब दिया, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद मेरा टर्न था, मुझसे पूछा एज मैं कि मैं थोड़ा दूर से गई हुई थी, तो मुझसे पूछा आप तो यहाँ से हो, तो आपकी जर्नी कैसी थी, ये जो मेरी जर्नी के बारे में पूछा। देन मैंने आंसर दिया, एंड फिर मुझसे पूछा कि आपने क्या किया कल, यस्टरडे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। देन मैंने वो आंसर दिया। उसके बाद पूछा आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, ये पूछा। देन नेक्स्ट फिर किसी मेरे बगल में एक लड़की थी, उससे पूछा। देन नेक्स्ट उससे पूछा कि उसे भी यही पूछा वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। बट उसके बाद से हमको बोला, फिर वो हम सब का हो गया था टर्न, बस एक वो बची थी जो कतर एयरवेज़ की थी, एक्स क्रू। उसको बोला कि आप रुको और बाकी सब जाओ, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ईमेल या कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो उनको सबको बाहर कर, उनको हम सबको हमें बोला आप जाओ, ठीक है। हम रूम से बाहर आ गए, तो हमें पता चल गया था कि या हम सेलेक्ट नहीं हुए सेकेंड राउंड के लिए। देन हम सीधे लिफ्ट ली और नीचे आ गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद से हाँ, मतलब मैं सेलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, जो कि मुझे लाइक हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब हमें पता चलता है ना कि हमने क्या मिस्टेक किया, हम कहाँ पे लैक हो रहे हैं। तो वो चीज़ जो है मुझे रियलाइज़ हुई, एंड आई होप कि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में अपना ये मिस्टेक ना करूं और उस चीज़ पे वर्क करूं जो मैंने मिस्टेक की, ठीक है। उसके बाद सब लोग आई थिंक जो हमसे पहले ग्रुप गया था उसमें भी एक जो एक्स क्रू थी, यानी कि एक्सपीरियंस वाला, वही सेलेक्ट हुए। हमारे ग्रुप से भी एक्सपीरियंस वाली आई थिंक वो सेलेक्ट ही हुई होगी, ऑब्वियसली वो कतर एयरवेज़ की क्रू थी, उसको क्यों जाने देंगे वो, ऑब्वियसली उन्होंने उस पर वो किया होगा, सेलेक्ट हुई होगी वो। एंड उसके बाद हम लोग जो है, मैं तो आ गई थी अपनी सिटी वापस आ गई थी। उसके बाद भी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, बट मैं अभी से अटेंड नहीं करूँगी इंटरव्यू। आई थिंक मुझे थोड़ा और अपनी जो मैंने मिस्टेक की उस पर वर्क करना है, एंड जब मैं थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊँगी उसके बाद से मैं फिर अटेंड करूँगी इंटरव्यू, ठीक है। सो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जहाँ से अगर लाइक मैं वहाँ मतलब बहुत सारी मेरी फ्रेंड ऐसी हैं जो कि उन्हें पता है लाइक कोई अंडरवेट है, फिर भी अगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको वहाँ जाना चाहिए, अपना इंटरव्यू आपको देना चाहिए। वो अलग बात है कि आपको पता है कि आप में ये फ्लॉ है, आपको ये आप पे रेक्टिफाई करना है, बट एज अ एक्सपीरियंस के लिए आपको वहाँ जाना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी, ताकि आप वहाँ से आने के बाद आपको ये पता चल सके कि मुझे किस चीज़ पे अपना वर्क करना है, मैंने क्या मिस्टेक की, ताकि आप उसे दोबारा रिपीट ना कर सको, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की और क्या मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो मिस्टेक की इंटरव्यू में मुझे नहीं करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे एक वीडियो मैं इसमें भी बनाऊँगी, ठीक है। ओके, सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी वीडियो कोई आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, और ठीक है। एंड मैंने वीडियो इंटरव्यू में मैंने कैसे अपने को ग्रूम किया था, अपनी जो है कुछ मेकअप प्रोडक्ट
के साथ ही मैंने जो है अपने जो है ग्रूम किया था, अपने को मेकअप किया था। सो उसकी वीडियो भी है, आप प्लीज़ वो चेक कीजिए मेरे चैनल पे। ओके, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।